नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति जैन है। मैं कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 नोएडा में फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस क्या होता है, ये क्यों हो जाता है और अगर हमें ऐसा दिखे तो आगे क्या करना चाहिए। इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस का मतलब है बेबी के हार्ट की मसल यानी मांसपेशियों में छोटा सा कैल्शियम का जमा हो जाना। इकोजेनिक क्योंकि अल्ट्रासाउंड में वाइट दिखता है, इंट्राकार्डियक क्योंकि हार्ट के अंदर होता है, फोकस मतलब बिंदु। तो ये किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। आपके कैल्शियम की टैबलेट खाने से या ब्लड में कैल्शियम के लेवल से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपको ये दिखता है तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बनावटी नुस्ख नहीं है और ना ही हार्ट के काम करने की क्षमता पर इसका कोई असर पड़ता है। पर जब ये होता है तो कभी कभी ये डाउन सिंड्रोम का संकेतक हो सकता है या बेबी के हार्ट में कोई अन्य बनावटी नुस्ख तो नहीं है उसको दर्शा सकता है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको इसके बारे में बताते हैं कि बेबी में EICF दिख रहा है या इकोजेनिक फोकस दिख रहा है तो आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। वो देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का कितना रिस्क है, जिसके लिए वो आपकी एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री देखेंगे। इस प्रेगनेंसी में आपके डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल टेस्ट अगर हुए हैं तो उन्हें एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड हुए हैं उनको भी चेक करेंगे कि उसमें डाउन सिंड्रोम का कितना रिस्क है। उसके बेसिस पे हो सकता है वो आपको और एडवांस्ड ब्लड टेस्ट जैसे NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस सजेस्ट करें। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप ये टेस्ट करा के डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। दूसरा, कभी कभी बेबी के हार्ट में अगर और कोई बनावटी नुस्ख हो तो भी इकोजेनिक फोकस दिख सकता है। तो अगर आपके लेवल 2 स्कैन में हार्ट ठीक से देखा गया है तो कुछ नहीं करना है, और अगर नहीं देखा गया है तो आप फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराकर बेबी की हार्ट का चेकअप करा सकते हैं। और अगर हमें पता चलता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम भी नहीं है और हार्ट की बनावट भी एकदम ठीक है तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती है। तो आपको इसको आप एक लो रिस्क प्रेगनेंसी के जैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बार बार प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना सिर्फ इकोजेनिक फोकस देखने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बेबी के पैदा होने के बाद भी इकोकार्डियोग्राफी EICF देखने के लिए कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एक दूसरी किसी प्रेगनेंसी में आप फॉलोअप करते हैं वैसे आप अपने डॉक्टर के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको EICF या इकोजेनिक फोकस पता चलता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेबी एबनॉर्मल है। आप डाउन सिंड्रोम का चेकअप कराइए, बेबी का हार्ट चेक कराइए, और अगर अल्ट्रासाउंड में बाकी सब ऑर्गन्स भी ठीक हैं तो आप हैप्पीली अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं तो आप कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच।